बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। के कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। यहां से उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। इस दौरान के कविता ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। बता दें कि अदालत के फैसले के बाद भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को शराब घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण अदालत ने कविता को 9 अप्रैल तक जेल में रहने का आदेश दिया। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी द्वारा 3 दिन की हिरासत पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया। ईडी ने अदालत से कविता को जेल में रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। कविता के वकील नितेश राणा ने उनके बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के आवास की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक कविता ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन में मदद की और जांच में सहयोग नहीं किया। कविता के वकील ने ईडी पर कानूनी सीमाओं को लांघने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। हालांकि ईडी ने गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा कि उनके कार्यों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इसके अतिरिक्त ईडी ने कविता पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और डिजिटल डेटा प्राप्त करने के लिए उनके पति और हाउसकीपर को समन किया। मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की विस्तृत जांच में कविता के फोन से हटाए गए डेटा को उजागर करना और अवैध वित्तीय लेन देन में उनके भतीजे की संलिप्तता की जांच करना शामिल है। कविता की हिरासत बढ़ाने के अदालत के फैसले से उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का पता चलता है, जो शराब के मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पर जोर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।